मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो हम अध्ययन करेंगे पॉलिटिकल साइंस BA पार्ट 3 और अपना जो पॉइंट चल रहा था वो चल रहा था अमेरिका की विदेश नीति। अमेरिका की विदेश नीति क्या चल रहा था भाई? अमेरिका की विदेश नीति। हमने ट्रूमैन की विदेश नीति का अध्ययन किया, जाना कि ट्रूमैन के शासनकाल के बारे में जाना, उसके बारे में अध्ययन किया। अब जो जानने वाले हैं वो है राष्ट्रपति केनेडी। क्या जानेंगे भाई? राष्ट्रपति केनेडी और अमेरिकी विदेश नीति और अमेरिकी विदेश नीति कि अब जो हम जानने वाले हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने अमेरिका के लिए कौन कौन सी विदेश नीतियों को लागू किया, कौन कौन सी विदेश नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका कार्यकाल माना जाता है 1960 से 1963 कि जो केनेडी हैं वो 1960 से 63 तक क्या रहे थे? अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे कार्यकाल किया था केनेडी ने। तो पूछ ले कि यह इनकी बात करें कि अमेरिका के सबसे नौजवान या कह सकते हैं युवा राष्ट्रपति थे कि जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब नौजवान थे, युवा राष्ट्रपति थे और सूझबूझ और चिंतन की शक्ति इनके पास से बहुत थी। कहने का मतलब कि ये नौजवान युवा होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसे कारनामे किए, ऐसी नीतियां लेके आए जिससे अमेरिका दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर हुआ, दिन प्रतिदिन और अपना ज्यादा विकास किया। जैसे इन्होंने पूछे आपसे कि पहली जो विदेश नीति अपनाई थी वो अपनाई थी पश्चिमी जगत, वफादारी का वचन कि जो पश्चिमी जो राष्ट्र हैं, कैसे राष्ट्र? पश्चिमी राष्ट्र। कहने का मतलब है कि ये तो है पूर्व दिशा में और पश्चिमी दिशा में। किस दिशा में? पश्चिमी दिशा में जो देश थे स्थित थे जिनका जुड़ाव सोवियत संघ के साथ था। किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ। तो केनेडी ने सबसे पहले ये काम किया कि इन्होंने नाटो को अधिक मजबूत किया। किसको? कि नाटो जो संगठन बना था, नाटो संगठन को मजबूत बनाने का काम किया इसने सबसे पहले। केनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने उन्होंने नाटो संगठन को सर्वाधिक मजबूत बनाने का काम किया, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया और इन्होंने जर्मनी के प्रति झुकने के लिए इनकार कर दिया कि नाटो संगठन को मजबूत बनाया और कहा कि जर्मनी के प्रश्न पर झुकने के लिए इनकार कर दिया कि जर्मनी जो सबसे बड़ा सिरदर्द था उस दौरान, कहने का मतलब महान देश था, महाशक्ति के तौर पे था, तो उसने जर्मनी के खिलाफ केनेडी ने कहा कि हम नहीं झुकेंगे। जर्मनी है उसको हम नहीं मानते, हमारा काम है कि पश्चिमी देशों के साथ मित्रता स्थापित करना और अगर उस पर किसी भी प्रकार की अगर कोई आपत्ति दिक्कत आती है तो अमेरिका उसे वफादारी, कहने का मतलब साथ निभाएगा। जैसे कि 1961 में सोवियत संघ के क्रूश्चेव राष्ट्रपति बने थे। कि 1961 में सोवियत संघ के क्रूश्चेव जब राष्ट्रपति बनते हैं तब वो कहते हैं कि पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक
संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकी देता है। क्या देता है? जब अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कैनेडी थे। 1960 में बने तो क्रूश्चेव सोवियत संघ क्या कहता है कि पूर्वी जर्मनी के साथ एक हस्ताक्षर संधि करने के लिए धमकी किसको देता है? अमेरिका को देता है। और इससे अमेरिका ने क्या कहा कि अगर हम पूर्वी जर्मनी के साथ संधि करते हैं, किसके साथ? पूर्वी जर्मनी के साथ, तो फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोप के अन्य देश, इनके साथ हमारी मित्रता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो हम जर्मनी के प्रश्न पे झुकने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ जुड़े रहेंगे, उनके साथ उनका ही देंगे। क्या कह रहा है कि पश्चिमी जगत की वफादारी का वचन कैसे दिया कि नाटो संकल्प को और ज्यादा मजबूत बनाया कैनेडी ने। दूसरा कि जर्मनी के प्रश्न पर झुकने के लिए मना कर दिया, क्योंकि सोवियत संघ 1961 में यहाँ का राष्ट्रपति क्रूश्चेव कहता है कि पूर्वी जर्मनी पर आप हस्ताक्षर कीजिए इस संधि पे। लेकिन ये क्या कहता है अमेरिका का कैनेडी कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कुछ अन्य देश हैं, उनसे हमारी मित्रता समाप्त हो जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे ये कुछ भी हो, कि हम सोवियत संघ की धमकी को लागू नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से पूर्वी जर्मनी के साथ क्या नहीं कर सकते? समझौता नहीं कर सकते। तो पहली थी पश्चिमी जगत के प्रति वफादारी, इनकी विदेश नीति। दूसरी पूछ ले आपसे कि इनकी दूसरी विदेश नीति क्या थी? तो दूसरी का होगी निर्गुट जगत। दूसरी क्या है भाई? निर्गुट जगत या नवीन बौद्ध, या कह सकते हो नवीन बौद्ध। तो पूछ ले कैनेडी के काल में, कैनेडी के काल में बात करें कि जब कैनेडी यहाँ के राष्ट्रपति थे, उस दौरान भारत निर्गुट को अपनाया था। किसको? भारत है, चाहे एशियाई स्वतंत्र देश हैं, नवीन स्वतंत्र देश थे, उनके प्रति कैसी नीति रही थी कैनेडी की? निर्गुट नीति रही थी। कैसी नीति रही थी? निर्गुट। कहने का मतलब हम नहीं चाहते कि आप हमारे ग्रुप में शामिल हो, और नहीं हम ये कहते कि आप दूसरे ग्रुप में शामिल हो। कहने का मतलब कि इन्होंने सबसे जो नवीन नीति अपनाई थी वो थी कि भारत जैसे देश किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहते थे, या ऐसे कि जो अभी स्वतंत्र देश हुए थे वो भी किसी ग्रुप में नहीं शामिल होना चाहते थे। तो इन्होंने भी किस नीति को समर्थन दिया था? कैनेडी ने निर्गुट नीति का समर्थन दिया था कि हम आप पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएंगे कि आप किसी भी ग्रुप में सम्मिलित हो। हाँ, विकास कर सकते हो किसी भी देश के साथ जुड़ के, आप चाहे सोवियत संघ के साथ जुड़ो, चाहे अमेरिका के साथ जुड़ो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने देश का विकास कहाँ तक करते हो, कहाँ तक संभव है। फिर तीसरी जो नीति अपनाई थी क्यूबा नीति, क्यूबा संकट। कौन सी नीति अपनाई थी? क्यूबा संकट। तो क्यूबा संकट की बात करें, पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन, क्यूबा संकट क्या था या क्यूबा संकट कैसे हुआ? ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे। तो क्यूबा संकट की बात करें कि अमेरिका के नजदीक लगता है। क्यूबा जो देश है वो किसके नजदीक लगता है? अमेरिका के नजदीक लगता है। एक छोटा सा द्वीपीय देश है कि क्यूबा जो देश है वो अमेरिका के नजदीक एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और इस क्यूबा का जुड़ाव पूछ ले सोवियत संघ के साथ था। किसके साथ था? सोवियत संघ के साथ। कि क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ के साथ था, छोटा सा देश लगता है, इसके साथ जुड़ा हुआ था। बात करें कि क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्ट्रो। उस दौरान कौन थे? फिदेल कास्ट्रो। अब फिदेल कास्ट्रो को जो मदद मिलती थी वो कहाँ से मिलेगी भाई? सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ है तो सोवियत संघ इसे मदद देगा। दूसरी बात,
कि अब सोवियत संघ है वो किसके नजदीक आ गया, कि ये अमेरिका के नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं था। तो सोवियत संघ किसके नजदीक आ गया, अमेरिका के नजदीक आ गया। तो सोवियत संघ ने यह निर्णय लिया कि कि 1962 में क्यूबा संकट हुआ था। कब हुआ था, 1962 में हुआ था। तो यह निर्णय लिया कि क्यूबा जो क्षेत्र है उसमें मिसाइलें तैनात करेगा। क्या करेगा भाई, मिसाइलें तैनात, कि सोवियत संघ क्यूबा में मिसाइलें तैनात करेगा। और 1962 तक उन्होंने क्यूबा के देश में अमेरिका की तरफ या अमेरिका के नज़दीक होने के कारण क्या तैनात कर दी, मिसाइलें तैनात कर दी। अब अमेरिका है वो मिसाइलें अमेरिका के नज़दीक होने के कारण यह संकट पैदा हो गया कि दोनों महाशक्तियों में अब क्या होगा भाई, युद्ध होने वाला है। और युद्ध होगा जिससे पूरा जगत है वो विनाश की ओर जाएगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी ने क्या किया कि क्यूबा को जो सहायता मिल रही थी सोवियत संघ से और जहां मिसाइलें तैनात थी उन्हें वापस हटाने के लिए कहा, लेकिन सोवियत संघ नहीं माना। तो अमेरिका ने चारों तरफ से क्यूबा की क्या कर दी गई, घेराबंदी कर दी और क्यूबा को मिलने वाली जो सोवियत संघ की सहायता है उसको रोक दिया। किसकी सहायता को, सोवियत संघ की सहायता को रोक दिया। और बाद में इनके दोनों के मध्य यह संधि हुई कि सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटा दी। कहां से, क्यूबा से। तो क्यूबा संकट हमने पढ़ा कि क्यूबा संकट है अमेरिका के नजदीक लगने वाला एक छोटा सा द्वीपीय देश था जिसका जुड़ाव सोवियत संघ के साथ था। और यहाँ का राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो था। 1962 में सोवियत संघ ने यहाँ मिसाइलें तैनात कर दी जो एक युद्ध में परिणित हो सकता था। अमेरिका के नजदीक आने के कारण अमेरिका ने उनसे वहां से मिसाइलें हटाने के लिए कहा, लेकिन सोवियत संघ नहीं माना। तो अमेरिका ने, राष्ट्रपति कैनेडी ने यहाँ चारों ओर क्या कर दी भाई, मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे जो क्यूबा को सोवियत संघ से जो आर्थिक सहायता या किसी भी प्रकार की सहायता मिलती थी वो सहायता मिलने के लिए बंद हो गई। और सहायता बंद हो गई तो दोनों के मध्य यह समझौता हुआ कि सोवियत संघ यहाँ से क्या हटा लेगा, अपनी मिसाइलें हटा लेगा। और सोवियत संघ ने वैसा ही किया, मिसाइलें हटा ली। और मिसाइलें हटाने के बाद फिदेल कास्त्रो क्या है, राष्ट्रपति के पद से हटकर इसके भाई राउल कास्त्रो को क्या बना दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया। राउल कास्त्रो को राष्ट्रपति। कोई तो ये कहता है कि दिमागी हालत खराब हो गई थी फिदेल कास्त्रो की इस क्यूबा संकट के कारण, और बाद में राउल कास्त्रो को बनाया गया। यह सबसे बड़ी विदेश नीति या सबसे बड़ी जीत थी कैनेडी की, जो इस प्रकार की विदेश नीति लेके आया और अपने देश पे होने वाले हमले से बचाव किया और विश्व को एक युद्ध में बदलने से रोका। फिर आगे वाली आपसे पूछ ले कि कैनेडी की आगे वाली विदेश नीति क्या है, तो क्यूबा संकट हमने पढ़ा। आगे वाली पूछ ले आपसे विदेश नीति, तो कहोगे लैटिन अमेरिका प्रगति के लिए मैत्री, प्रगति के लिए मैत्री मतलब मित्रता। बात चल रही है लैटिन अमेरिका की, तो सीधी सी बात है कि 1962 में जो क्यूबा संकट था उससे कैनेडी ने यह निर्णय लिया कि 1962 में क्यूबा पे मिसाइल संकट आ सकता है, क्यों ना लैटिन अमेरिका जो इसके नजदीक लगने वाले देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनका भी जुड़ाव किसके साथ हो सकता है, सोवियत संघ के साथ हो सकता है। जब ये बात का पता चला कैनेडी को, तो कैनेडी ने लैटिन देशों के साथ मतलब दक्षिणी अमेरिका के देशों के साथ क्या करना शुरू कर दिया, उनकी प्रगति के लिए कि वो अपना विकास कर सके और उनके साथ मित्रता स्थापित करने की शुरुआत कर दी। कहने का मतलब कि कैनेडी ने लैटिन अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देशों को आर्थिक सहायता देना प्रदान कर दिया। आर्थिक सहायता कि आप विकास कीजिए, आपको आर्थिक सहायता कौन देगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका देगा प्रगति के लिए। इसके बाद आगे की बात चले कि प्रगति के लिए आर्थिक सहायता देनी प्रारंभ कर दी और इन्होंने मित्रता भी कर ली। तो जिस प्रकार से आने वाले समय से भी
समझा जा सकता है। सीधी सी बात है, लैटिन अमेरिका प्रगति के लिए बेहतरी, क्योंकि कैनेडी ने 1962 का क्यूबा संकट देखा था कि अगर हम लैटिन अमेरिका के साथ संधि नहीं करते हैं, उनकी प्रगति के विकास में सहायता नहीं करते हैं, हो सकता है लैटिन अमेरिका के देश भी, दक्षिणी अमेरिका के देश भी किसके साथ हो जाए, सोवियत संघ के साथ हो जाए, और आने वाले समय के लिए अमेरिका के लिए वह खतरा साबित हो सकता है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कैनेडी ने लैटिन अमेरिका के देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी प्रारंभ की और उनके साथ प्रगति के लिए मैत्री संधि स्थापित की। तो ये थी लैटिन अमेरिका की प्रगति के लिए। फिर पूछ ले, एक संयुक्त राष्ट्र के प्रति नीति 5 नंबर कौन सी लेके आया था? एक संयुक्त राष्ट्र के प्रति नीति 5 नंबर पूछ ले आपसे कि कौन सी लेके आए थे? एक संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति नीति। देखो, कैनेडी विश्व शांति के लिए, विश्व शांति की बहुत हो गया भाई अब विश्व में महाशक्ति के तौर पे, तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, क्या करने के लिए? शांति स्थापित, शांति के लिए और सुरक्षा के लिए, कि कैनेडी है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए और सुरक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण संगठन था। एक महत्वपूर्ण संगठन को बहुत मानते थे। कौन सा था भाई? आपसे पूछ ले, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ कि विश्व में अगर शांति स्थापित कर सकता है और विश्व में सुरक्षा स्थापित कर सकता है, यह मानना किसका था? कैनेडी का था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ही कर सकता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या देनी पड़ेगी भाई? संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता करनी पड़ेगी और उसे स्थापित करना पड़ेगा कि विश्व में एक मजबूत संगठन के तौर पे स्थापित करना पड़ेगा, ताकि विश्व की क्या कर सके? रक्षा कर सके। और यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने के लिए जो आर्थिक सहायता है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या चाहिए भाई? आर्थिक सहायता चाहिए, कि तभी यह मजबूत संगठन बनेगा, विश्व में शांति, और इसका अधिकांश आर्थिक सहायता का अधिकांश हिस्सा है, भाग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वहन कौन करेगा? अमेरिका करेगा। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की किसके फेवर में हो गया? अमेरिका। कहने का मतलब कि कैनेडी विश्व में शांति के लिए और सुरक्षा के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था अपना, उसको महत्वपूर्ण मानते थे कि यह स्थापना कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जब यह पूर्ण रूप से इसे आर्थिक मदद मिलेगी, पूर्ण रूप से स्थापित होगा, तभी विश्व के देश इसकी सहायता करें और इसका अधिकांश जो वहन है, जो आर्थिक मदद है, वो कौन करेगा? अमेरिका करेगा। तो जिस प्रकार से यह नई विदेश नीति भी आई कैनेडी के कार्यकाल में, और लास्ट निशस्त्रीकरण की नीति, इसकी लास्ट नीति कौन सी थी? कैनेडी की लास्ट नीति पूछ ले, निशस्त्रीकरण की नीति, कि जो अभी तक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों में होड़ चल रही थी, प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि ज्यादा से ज्यादा हथियारों को क्या किया जाए? एकत्रित किया जाए। हथियारों को एकत्रित करने में और अपने देश का विकास उनके हथियारों की होड़ में लगे हुए थे। तो ये क्या लेके आता है अमेरिका का राष्ट्रपति की क्या होनी चाहिए हमें? कि निशस्त्रीकरण होना चाहिए और हथियारों पे क्या लगनी चाहिए? रोक लगनी चाहिए। यह बात किसकी थी? कैनेडी की थी। आपसे पूछ ले, कैनेडी ने कहा था विश्व में शांति के लिए क्या जरूरी है? निशस्त्रीकरण जरूरी है। कैनेडी का विचार था विश्व में शांति कब स्थापित होगी? आपसे पूछ ले तो निशस्त्रीकरण के माध्यम से होगी। और निशस्त्रीकरण के माध्यम से 1963 में कैनेडी ने किसके साथ? कैनेडी ने सोवियत संघ के साथ वार्ता की। किसके साथ वार्ता करता है? सोवियत संघ के साथ वार्ता, कि कैनेडी है वो 1963 में सोवियत संघ के साथ वार्ता करता है और रेडियो टेलीविजन से सीधा संपर्क करता है। समझौता हुआ कि 25 जुलाई 1963 में परमाणु प्रतिबंध संधि बनेगी। 1963 में कौन सी संधि बनेगी? यह समझौता किया कैनेडी ने सोवियत संघ के साथ वार्ता में कि परमाणु प्रतिबंध संधि
संधि पे हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर पूछ ले कि कनेडी ने विश्व में शांति स्थापना के लिए निशस्त्रीकरण को जरूरी माना था और 1963 में कनेडी सोवियत संघ के साथ क्या करता है, रेडियो टेलीविजन के माध्यम से वार्ता करता है और वार्ता करके 1963 में परमाणु प्रतिबंध संधि पे हस्ताक्षर किए, जिसपे अकेला सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। तो इन सभी देशों पे परमाणु बम पे क्या लग गई थी, रोक लग गई थी। ये थी हमने पढ़ा अमेरिका के राष्ट्रपति कनेडी की विदेश नीतियों के बारे में जाना। तो यहाँ तक अध्ययन किया हमने, इसको जाना समझा। अब आगे वाला हम जानेंगे। आपसे पूछ ले कि किसके प्रति विदेश नीति कैसी थी, उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो शायद आपको समझ में आया है, नोट भी करते होंगे साथ साथ।